नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यन एजुकेशनल लाइफ पर। आप लोगों को हम कल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का उद्भव कैसे हुआ उस पर बताए थे। बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आया और आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेज आया क्या कि 1965 के वार को समझा दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? भारत एंड पाकिस्तान के बीच 1965 में जो युद्ध हुआ था, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री कैसे मरे, क्या हुआ, किन परिस्थिति में ये युद्ध हुआ, इस सब परिस्थिति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं, 1965 की स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात हम फिर करेंगे 1947 से। कल भी थोड़ा हम ब्रीफ में बता दिए थे। 1947 में पाकिस्तान को जिन्ना साहब ने धर्म के हिसाब से नींव रखा था और पाकिस्तान और भारत दो देश बट गया था 1947 में। किससे? माउंटबेटन योजना से। माउंटबेटन योजना से क्या हुआ था 1947 में? भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बना। अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर का हम थोड़ा सा मुद्दा समझते हैं। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो था 1947 में, राजा था हरी सिंह। राजा कौन था? हरी सिंह। हरी सिंह। और इसके प्रधानमंत्री थे कौन? शेख अब्दुल्ला। देखिएगा, अब शेख अब्दुल्ला इसको मतलब बढ़ चढ़ के कान फोड़ दिया और बोला कि हमको जम्मू कश्मीर को ना ही हमको भारत में शामिल होना है ना ही पाकिस्तान। देखिएगा, 1947 में जब ब्रिटेन यानी ब्रिटिश जो है भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने 3 प्रस्ताव दिया था भारतीय राज्य को। कौन प्रस्ताव दिया था? या तो भारत में शामिल हो जाओ, या नहीं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या नहीं तो क्या रहो, स्वतंत्र रहो। 3 प्रस्ताव था। और इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोग सुने होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी दम खम पे, अपनी मतलब कौशल के बदौलत क्या 553 से अधिक देसी रियासत को, मतलब उस समय सब देसी रियासत था, राजा राजवाड़ों का था, तो 553 से अधिक देसी रियासत को क्या किए? भारत में मिला लिए। कुछ देसी रियासत बच गया, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो आज हम वही जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस समय हरी सिंह। हरी सिंह कह रहा था कि हम ना ही भारत में ज्वाइन होंगे और ना ही पाकिस्तान में, हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र। अब जम्मू कश्मीर का मैप आप लोग जब देखते होंगे, एक मिनट, जम्मू कश्मीर नहीं समझिए, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। अब बीच में ये छोटा सा लैंड लॉक कंट्री मतलब समझते हैं ना, मतलब उसके चारों तरफ कहीं समुद्र नहीं हो, चारों तरफ देश हो। अब समझिए, ये लैंड लॉक कंट्री बीच में क्या करेगा? तो पाकिस्तान इसी का फायदा उठा करके क्या किया था 1947 में ही, यहाँ पे कबायली के भेष में अपनी सेना को भेज दिया। किस चीज के भेष में? कबायली के भेष में अपनी सेना को क्या किया? जिन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में भेज दिया। अब देखिएगा, जब जम्मू कश्मीर में आ गया तो अब हरी सिंह क्या हुआ? परेशान हुआ। हरी सिंह को पहले लग रहा था ना हम अकेले रह जाएंगे, स्वतंत्र रहेंगे। जब पाकिस्तान अटैक किया, पाकिस्तान धीरे धीरे इसके क्षेत्र को कब्जाते जा रहा था, धीरे धीरे इसके क्षेत्र को कब्जाते जा रहा था। और तो इसके जितने भी रिश्तेदार थे, मतलब उतना देखिए कैमरा पे हम खुल के नहीं बोल सकते, बहुत का नरसंहार कर दिया। मतलब नरसंहार नहीं, मतलब कि इसको बहुत, इसके जो फैमिली मेंबर थे उसको गिरफ्तार कर रहा था। और तो और इसके जो मतलब मंत्री थे, कर्मचारी थे, सब मरते जा रहे थे। कोई इसका मतलब रक्षा नहीं कर पा रहा था। तब आनन फानन में आकर के राजा हरी सिंह किससे? जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगने के लिए फोन किया। सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। समझिएगा कि जब ये हरी सिंह जम्मू कश्मीर की रक्षा नहीं कर पाया, तब ये आनन फानन में आकर के जवाहरलाल नेहरू से क्या किया? मदद मांगा। जब जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगा, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत इसको रोके। बोले कि जब तक जम्मू कश्मीर का विलय हरी सिंह भारत में नहीं करेगा, तब तक हम इसको क्या करेंगे? मदद नहीं करेंगे। तो हरी सिंह ने अक्टूबर 1947 में, समझिएगा, अक्टूबर 1947 में, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। अक्टूबर 1947 में क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। किस पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का क्या किया? भारत में विलय कर दिया। अब भारत ने विलय किया, उसके बाद से भारतीय सेना यहाँ पे गई और पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दिया। समझिए, यहाँ तक तब तक कब्जा कर चुका था। 30% भाग, जम्मू कश्मीर के 30% भाग को तब तक पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। उसी को आज हम लोग क्या कहते हैं? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो क्या है? जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है। देखिएगा, इसके बाद हुआ क्या? 1947 में यहाँ पे रुक गया। अब ये जम्मू कश्मीर क्या हुआ? भारत में विलय हो गया। अब पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। अब भारत का तो भाई प्रूफ है यहाँ पर कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। जम्मू कश्मीर किसका है? भारत का है। अब उसके बाद 1947 के बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे माहौल ठीक बन रहा था। यूएन में चले गए मैटर को लेकर के, मतलब यूएन में कौन? जवाहरलाल नेहरू यूएन में चले गए। तो यूएन बोला कि दोनों देश आपसी सुलझ के अनुसार से क्या करेंगे? इस मैटर को सुलझाएंगे। वो धीरे धीरे अभी तक मुद्दा बरकरार है। लेकिन 1947 में क्या हुआ ये समझिए आप लोग। अब देखिएगा कि एक मिनट, अब समझिए 1962 में क्या परिस्थिति बना। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे।
1947 का बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा 1962 में क्या हुआ कि देखिएगा 1962 में चीन ने क्या किया, देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू उस समय पूरे वर्ल्ड में एक तरह से समाजवाद को बढ़ावा देना, मतलब समाजवाद को धीरे धीरे अपना रहे थे। गुट निरपेक्ष जानते होंगे आप लोग, गुट निरपेक्ष को बढ़ावा दे रहे थे। भारत, इंडोनेशिया और कई सारे देश थे जो गुट निरपेक्ष को बढ़ावा दे रहे थे। वहीं ना ही हम अमेरिका के गुट में रहेंगे, ना ही हम रसिया के गुट में रहेंगे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि पूरे विश्व दो धारा में बट गया था। एक अमेरिका एक नेतृत्व कर रहा था, एक रूस नेतृत्व कर रहा था। अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था और रसिया समाजवाद का नेतृत्व कर रहा था। दोनों मतलब कि विचारधारा का लड़ाई था। दोनों चाह रहा था कि दुनिया का मैक्सिमम देश हमारे कंट्रोल में रहे। रसिया चाहता था दोनों मतलब कि दुनिया का मैक्सिमम देश हमारे कंट्रोल में रहे और अमेरिका चाहता था हमारे कंट्रोल में रहे। तो इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध। और इसी में भारत के प्रधानमंत्री उस समय दूरदर्शी विचारधारा, सोचिए जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े विचारधारा सोचे होंगे उस समय कि हमको ना ही अमेरिका के गुट में जाना है, ना ही रसिया के गुट में जाना है, हमको क्या करना है, गुट निरपेक्ष। और इसी क्रम में वो दुनिया के सभी देश से अपना मतलब संबंध अच्छा बेहतर बनाना चाहते थे। तो हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे। क्या चीज, यहाँ पे चीन है। तो अब देखिएगा आप कभी सोचिए, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो पड़ोसी से ये अपना अच्छा संबंध बनाना चाहते थे, इसीलिए ये क्या किए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। मतलब चीन हमारा भाई है। ये मतलब सपना में भी जवाहरलाल नेहरू नहीं सोच सकते थे कि चीन क्या करेगा, भारत पे आक्रमण कर देगा। 1962 में क्या किया, चीन भारत पे आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करके जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसी को क्या कहते हैं, अक्साई चीन। क्या कहते हैं, अक्साई चीन। और ये 30% हिस्सा जो है इसी को क्या कहते हैं, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और 10% और जम्मू कश्मीर का मात्र 60% हिस्सा ही भारत के पास है। और समझिए जब ये 1962 का लड़ाई हुआ यहाँ पे और चीन यहाँ पे जीत हुआ, मतलब एक तरह से समझिए भारत को इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसा भी जाता है कि 1962 में क्या किए। अगर 1962 में, सही बात है, अगर जवाहरलाल नेहरू हवाई मतलब कि एयरफोर्स को ऑर्डर दे देते तो मतलब बात सुलझ सकता था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या परिस्थिति बनी होगी, अब आप ही सोचिए। अब आपको मतलब कि आप तो थोड़ा मोड़ा गांव चलाते होंगे, गांव में घर भर करते होंगे, पूरा देश में वो चाह नहीं रहे थे कि मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा मुद्दा हो, बड़ा मैटर हो, तो उसको सुलझाने के लिए वो जब मतलब कि एक तरह से एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं दे पाए थे। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भारत प्रेशर में है। अभी इसी सदमा की वजह से 1964 में यही सदमा लगा जवाहरलाल नेहरू को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खो दिए। कौन, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। कब, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हो गई, 1964 में, इसी सदमा की वजह से। अब सोचिए 1965 की जब हम बात करेंगे तो 1964 में हमारे देश के कौन प्रधानमंत्री मर चुके हैं। कौन, आनंद फानन में किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री। मतलब उतने दूरदर्शी नेता तो मतलब बहुत बढ़िया थे, लेकिन अभी इनके पास उतना अनुभव नहीं था देश चलाने का। एक तरह से हमारे पास नेतृत्वकर्ता की कमी थी 1965 में। अब देखिए यहाँ पे चीन इसका दोस्त बन चुका था, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता की कमी था। और तो और पाकिस्तान क्या लोचा कर दिया, एक मिनट देखिएगा, जैसे ये है आपका भारत, ये देखिए एक मिनट, पाकिस्तान कच्छ पे अपना क्लेम कर दिया था। समझिए पाकिस्तान, जैसे ये गुजरात है, देखिए ये क्या है, एक मिनट समझिए, यहाँ पे ये क्या है, गुजरात है। गुजरात के कच्छ में क्या किया, यहाँ पे कच्छ का रन है, मतलब कच्छ का मरुस्थल है। यहाँ पे कच्छ पे क्या किया, पाकिस्तान बोला कि कच्छ का मरुस्थल क्या है, मेरा है, कच्छ का मरुस्थल मेरा है। और तो हद क्या हो गया कि गुजरात के उस समय चीफ मिनिस्टर थे कौन, बलवंत राय मेहता, उनका जहाज मार करके गिरा दिया। कहाँ, गुजरात के कच्छ में। और इसको क्या कर रहे थे, वो अपने कंट्रोल में कर रहे थे। किसको, वो कह रहे थे कि गुजरात का कच्छ मेरा है। अब इधर से देखिए भारत को गुजरात में इधर सुलझा के रखा हुआ था, मतलब उलझा के रखा हुआ था। इधर नेतृत्वकर्ता का कमी था। इधर एक और मैटर क्या हो गया कि 1960-65 के आसपास इसी बीच में क्या किए कि पाकिस्तान जाके अमेरिका से मिलिट्री डील कर लिया। पाकिस्तान अमेरिका से क्या कर लिया, मिलिट्री डील कर लिया। क्या कर लिया, मिलिट्री डील कर लिया। और उससे बहुत बड़ा बड़ा आधुनिक हथियार उस समय का ले लिया, पैटर्न टैंक ले लिया। और तो और मतलब उसमें सरजेट विमान जो होता था, सेवरजेट विमान, सॉरी, वो सब मतलब आधुनिक हथियार कौन, अमेरिका से कौन ले लिया, पाकिस्तान। बढ़िया डील कर लिया। पाकिस्तान का आत्मविश्वास ऊपर चरम सीमा पर था। और भारत को थोड़ा मतलब मजबूरी था कि देखिए वो चाह रहा था कि भारत को किस तरह से, इधर नेतृत्वकर्ता की कमी था, इधर चीन भारत का दुश्मन बन गया था, इधर कच्छ में मरुस्थल में फंसा के रखा था। और इस समय फंसा करके अब 1965 में चाह रहा था कि पाकिस्तान यही अच्छा समय है भारत पर अटैक करके जम्मू कश्मीर को ले ले। अब ये क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, सेवरजेट विमान। देखिए सेवरजेट विमान उस समय का अत्याधुनिक विमान था, अमेरिका से मिला था इसको सेवरजेट विमान। देखिए अब सेवरजेट विमान के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, आप लोग को समझिएगा। देखिए सेवरजेट विमान था, सेवरजेट विमान, ये जो उस समय अमेरिका से पाकिस्तान को मिला था। अब समझिए सेवरजेट विमान इतना आधुनिक था, इसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगा हुआ था।
सिर्फ आपके हीट को एब्जॉर्ब करके क्या कर देगा, मार देगा। भारत के पास तो मिसाइल लगाने वाला उस समय विमान ही नहीं था, भारत के पास उस समय मशीन गन लगा हुआ होता था विमान में। विमान में क्या होता था, मशीन गन। अब सोचिए अब क्या करेगा, ये उस समय जम्मू कश्मीर में आया, देखिए जम्मू कश्मीर में आकर श्रीनगर एयरबेस को उड़ा दिया, श्रीनगर एयरबेस को। हद इतना हो गया कि आके जम्मू कश्मीर श्रीनगर एयरबेस को उड़ा दिया। अब भारत का सेना क्या किया, जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया, भारत के पास था उस समय नाट विमान। क्या था, नाट विमान। इसमें क्या था, मशीन गन लगा हुआ था। अब सोचिए इसमें कहा मिसाइल, इसमें कहा मशीन गन। अब देखिए भारत का सेना उस समय जुगाड़ क्या लगाया, आप लोग को जानकर ताजुब होगा। मान के चलिए कि देखिए सेवर जेट विमान इधर से पाकिस्तान छोड़ा, इधर से सेवर जेट विमान पाकिस्तान का आ रहा है। अब देखिए मशीन गन जब आपके विमान में लगा हुआ रहेगा, आप ऊपर रहिएगा तभी मार सकते हैं, तभी आपको एज मिलेगा। तो देखिए यहां से ऊपर से क्या किया, भारत नाट विमान को छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ, इसको छोड़ा। इसको रडार में पता चल गया कि इधर से भारत का पाकिस्तान मतलब कि सॉरी भारत का फाइटर जेट आ रहा है। जखनी इसको पता चला कि इधर भारत का फाइटर जेट आ रहा है, रडार में कैप्चर हो गया, तो ये इसके पीछे चला गया। जखनी ये इसके पीछे गया, इसको पहले ही से मैसेज था कि जब वो तुम्हारा पीछा करेगा तुमको घूर के चलाना है, तुमको क्या करना है, घूर के चलाना है। और नीचे से जो था कुछ जाट विमान को क्या किया, भारत छोड़ करके इधर से इसके ऊपर से जाके मारा, ऊपर से जाके इस पे मारा। क्या किया, ऊपर से ये सबको छोड़ करके ऊपर से जाके मारा। अब समझिए, अब देखिए नाट विमान से इसका सेवर जेट विमान इतना तगड़ा नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान सेना में उस समय ऑर्डर निकला कि सेवर जेट विमान अब मिसाइल मतलब सेवर जेट विमान अब लॉन्च नहीं करेगा, सेवर जेट विमान को नहीं भेजा जाएगा युद्ध में। इतना खौफ मचा दिया गया। बाकायदा अमेरिका में इस पर एक कमेटी का गठन हुआ कि नाट विमान कैसे सेवर जेट विमान को गिरा दिया। अब समझिए आप लोग कि यहां से इधर से छोड़ा, इधर से इसको गिरा दिया। अब मान के चलिए ये इसके पीछे नहीं जाता तो ये ऊपर था ही, मार देता। इसके मतलब आगे खाए या पीछे कुआ वाला हाल हो गया था। समझिए सेवर जेट विमान को कितना नुकसान पहुंचा है। जखनी इसका हवाई मतलब कि फाइटर जेट नुकसान पहुंचा। अब देखिए भारतीय सेना का मनोबल क्या हुआ, बढ़ गया। एयरफोर्स का मनोबल बढ़ा। अब एयरफोर्स आर्मी को ऑर्डर दिया, आर्मी को जखनी ऑर्डर मिला। देखिए अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए आर्मी को जखनी ऑर्डर मिला, आर्मी क्या हुआ, लाहौर तक घुस गया था। कहां तक घुस गया था आर्मी, लाहौर तक घुस गया था। ये मान चलिए पाकिस्तान है तो आर्मी जो इंडियन आर्मी लाहौर तक घुस गया था। इसको मार पीट के इसको फाइटर जेट, देखिए इसको एज दिख रहा था क्या चीज, फाइटर जेट। फाइटर जेट को जब इसके सेवर जेट विमान को गिरा दिया गया भारत के द्वारा, तो पाकिस्तान में मतलब न्यूज आ गया, पाकिस्तान से ना उसको मतलब कि सेवर जेट विमान को युद्ध में जाने से मना कर दिया। जखनी मना किया तो इंडियन आर्मी को पता चला, इंडियन आर्मी लाहौर तक उस समय घुस गया था। कहां तक घुस गया था, लाहौर तक घुस गया था। अब लाहौर को बचाने के लिए क्या किया, ये गुजरात के कच्छ वाला इलाका में पैटर्न टैंक, उस समय का सबसे अत्याधुनिक टैंक भी था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा दिया गया था। अब सोचिए, एक मिनट रुकिएगा, पहले ये जब फाइटर जेट गिरा क्या चीज, अब आप ही सोचिए फाइटर जेट में जो गिरा था बाबू, कि कौन फाइटर जेट, कौन नाट विमान द्वारा सेवर जेट विमान को गिरा दिया गया। अब सोचिए देखिएगा फाइटर जेट कितना भी अत्याधुनिक हो, चलाने वाले में जज्बा रहेगा तभी ये कुछ कर सकते हैं। जैसे ही हम बताते हैं, एक मिनट, 2019 में 19 या 20 में कौन, हमारे कैप्टन अभिनंदन का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, MiG-21 से, किससे, MiG-21। देखिए ये जहाज काफी पुराना जहाज है, 1980 का ही जहाज है। अब सोचिए MiG-21 से इस समय का अत्याधुनिक F-16, अभी भी अत्याधुनिक जहाज है, F-16 को मार कर गिरा दिया। कौन चीज, MiG-21 से। अब सोचिए अभिनंदन, इस आदमी का जज्बा सोचिए, लेकर पाकिस्तान में उड़ गया, पाकिस्तान मतलब एयर पाकिस्तान के फील्ड में जाकर के इसको मार दिया। किसको, F-16 को। हुआ क्या कि इसका मतलब इंजने मतलब कि फेल मार दिया, और ये अंतिम में कहा पाकिस्तान के टेरिटरी में गिर गया। और नरेंद्र मोदी मतलब कि भारत सरकार के चालाकी की वजह से, मतलब कि उसके नियम की वजह से क्या किया, इसको अभिनंदन को भारत में वापस बुला लिया। अब समझिएगा, मतलब कि हम ये बताना चाह रहे थे कि चलाने वाले में जज्बा होना चाहिए। ये सोचिए MiG-21 1980 का जहाज है। कहाँ का जहाज है, 1980 का आपके पास बाइक होगा तो उसके समझिए क्या हालात होगा। ये वो जहाज लेकर उड़ गए थे और पाकिस्तान का अत्याधुनिक फाइटर जेट F-16 को मारकर गिरा दिए थे। वही हाल यहाँ पर क्या था, सेवर जेट विमान को क्या किया था, नाट विमान ने मारकर गिरा दिया, और भारतीय सेना लाहौर में घुस गई। तो वो इधर से क्या किया, पैटर्न टैंक, उस समय का बाबू अत्याधुनिक टैंक था। क्या चीज, पैटर्न टैंक, उस समय का अत्याधुनिक टैंक था। कौन, पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक क्या किया, ये इधर से सोचा कि राजस्थान के कच्छ वाला इलाका में घुसेंगे और भारत का ये वाला इलाका कब्जा कर लेंगे और इधर से हम लाहौर छुड़ा लेंगे। अब देखिए बाबू, यहाँ पे कौन थे खड़ा, वीर अब्दुल हमीद। कौन थे, वीर अब्दुल हमीद। अब देखिएगा बाबू लोग, ये जखनी यहाँ पे टैंक लेकर आया, भारत को पता चल गया कि यहाँ से कुछ हलचल, मतलब कि दूरबीन में कैप्चर हो गया कि कुछ वहां से हलचल हो रहा है, टैंक आ रहा है। टैंक को मारने के पास भारत के पास मतलब कि अत्याधुनिक, इतना अत्याधुनिक टैंक था कि मारने की क्षमता नहीं था। फिर भी क्या किया वीर अब्दुल हमीद, मतलब इसको पता था कि कुछ कुछ कमजोर हिस्सा है। और तो और पाकिस्तान का जो जनरल था, जनरल रैंक का अधिकारी, वो सबसे आगे थे कि हमको पता है कि पैटर्न टैंक को भारत नहीं मार सकता, पैटर्न टैंक को उसमें मारा ही नहीं जा सकता था। इसीलिए सबसे आगे कौन थे, जनरल वीर अब्दुल हमीद। आया जखनी पूरा नजदीक आने दिया, आया मारा, उड़ा दिया, उसका जनरल मर गया।
किसका? पाकिस्तानी सेना का जनरल मर गया। अब टैंक को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर दिया, और जखनी डिस्ट्रॉय हुआ और एक जो टैंक था उसके सामने सामने यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद मारा, और इधर ये भी छोड़ दिया, वीर अब्दुल हमीद का चिथरा चिथरा उड़ गया। आज भी यूपी में वीर अब्दुल हमीद का जो है स्मारक बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए। इतने वीर सैनिक की वजह से हम लोग भारत में अभी अच्छे से रह पाते हैं, तो हमारे लिए आर्मी को रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है समझिए। यहाँ पे ये मैटर हो गया, यहाँ पे भी पाकिस्तान को मात खाना पड़ गया। अब क्या हुआ, आर्मी एयरफोर्स, अब देखिएगा नेवी क्या करेगा। नेवी के पास उस समय एक था विमान जो खराब हो चुका था। नेवी का एक विमान क्या था, विमान ने मतलब पनडुब्बी था, वो खराब हो चुका था। अब देखिए वो क्या किया, कराची, देखिए एक मिनट इसको मिटाइए, ये मान के चले क्या है पाकिस्तान। अब देखिए ये खराब एक विमान यहाँ पे खराब पड़ा हुआ था, विमान नहीं था सॉरी, मतलब कि नेवल फ्लीट था, वो खराब पड़ा हुआ था। अब समझिएगा खराब पड़ा हुआ था, इसको घींच करके बाबू मतलब दूसरे नाव में इसको टॉर्चर करके घींच के यहाँ लाया गया। खींच के जब यहाँ लाया गया, कराची एयरपोर्ट, कराची मतलब कि पोर्ट पे जितना भी जहाज था सबको मार करके गिरा दिया, सबको मार करके गिरा दिया। पाकिस्तानी नेवी में भी खौफ जम गया कि कोई भी जहाज को आगे नहीं जाने देना है। अब सोचिए रूस उस समय इतना चिंतित हुआ कि भाई जो भी चीज रक्षा, जो नाव रक्षा करने वाला है उससे कैसे मार दिया। अब सोचिए S-400 के बारे में आप लोग जानते होंगे। S-400 का समझिए, अगर S-400 क्या है, रक्षा करने के लिए कोई मिसाइल आ रहा है 400 किलोमीटर अंदर जाके मार देगा उसको, मतलब रक्षा करेगा, डिफेंस के लिए है। अब इससे कोई जाकर के सब मतलब उसका विमान तबाह कर दे तो कितना बड़ा बात होगा, कितना ताजुब की बात होगा, कितना आश्चर्यजनक बात होगा। वही यहाँ पे कौन किया था, इंडियन आर्मी। अब चारों तरफ से पाकिस्तान घेरा गया था, समझ गए, पाकिस्तान शर्मनाक हार हुआ था, पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। उसके बाद अब देखिएगा बाबू, इसी समय वर्ल्ड में हम ले चलते हैं तो आप लोग, इसी समय क्या हो रहा था, 1965 के आसपास ही क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो देखिए हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बताते हैं। इधर है यूएसए, मान के चलिए नॉर्मल फिनोमिना बता रहे हैं, यूएसए है, और इधर है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका, और यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है रसिया, चाइना, इंडिया, मान के चलिए ये सब है। तो समझिए यहाँ पे है क्यूबा, एक छोटा सा देश। यहाँ पे रूस जो है क्या क्या था, मिसाइल ला के यहाँ पे, कौन, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल होता है उसको यहाँ के रख दिया कि हम जब भी मन होगा यूएसए पर दाग देंगे। अब यूएसए क्या किया, यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, ये यूएसएसआर के तुर्की के मुहाने पे जाके कौन रख दिया, न्यूक्लियर मिसाइल। अब देखिए उसमें पूरा क्राइसिस था कि कब ये इस पे छोड़ देगा, कब ये इस पे छोड़ देगा। 24 घंटा न्यूज में यही चल रहा था, अमेरिका इस पे छोड़ देगा, यूएसएसआर इस पे छोड़ देगा। तो मतलब ये समय यूएसएसआर नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध ज्यादा खींचे। और 1965 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझिए, एक मिनट, 1965 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, रूस के मतलब कि सपोर्ट से क्या हुआ था, रूस नहीं चाह रहा था कि ये ज्यादा मतलब खिंचाए, रसिया के मतलब सहयोग से क्या हुआ था, ताशकंद समझौता। इसमें भारत के तरफ से कौन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री। कौन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता दे बाबू। लाल बहादुर शास्त्री, सोचिए उस समय हम बताए थे नेतृत्वहीनता, नेतृत्व मतलब कि नेतृत्वकर्ता की कमी थी, लेकिन बाबू लाल बहादुर शास्त्री इतना साहस और धैर्यवान दिखाया कि अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए भारत को उस समय गेहूं दे रहा था। कौन, PL 480। कौन गेहूं, ध्यान रखिएगा, PL 480 नाम का एक गेहूं था जो वहां पे मतलब जानवर को खिलाया जाता था अमेरिका में, वो भारत को दिया जाता था। ये PL 480 गेहूं क्या किया, भारत को मना कर दिया। क्या किया, मना कर दिया। जब PL 480 गेहूं को मना किया तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, यानी कि भारत के लोग को मुझे मैसेज दिए कि किसान को जय किसान जय जवान, मतलब किसान इतना धान उपजाए कि जवान को पहुंचाया जाए, इतना मतलब फसल उगाया जवान को पहुंचाया जाए। और एक और नारा दिए थे कि भारत के सभी लोग एक शाम का रोटी नहीं खाएंगे और सेना को भेजेंगे और हमारे देश के लिए लड़ेगी वो सेना। तो भारत के सभी लोग उस समय बाबू लाल बहादुर शास्त्री का बात माने थे और एक एक शाम का रोटी नहीं खा करके उस सेना को दिए थे, और सेना का मनोबल बढ़ा था, सेना लाहौर तक घुस गया था। और यही PL 480 जब नहीं दिया उसके बाद 1960 के दशक में ही हरित क्रांति आप लोग सुने होंगे, क्या चीज, इसी से सीख लेकर, जैसे कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो क्या हुआ था, इसी 1960 के दशक में आप लोग MS स्वामीनाथन का नाम सुने होंगे, किसको, इसी को आज इधर भी 2024 में क्या चीज भारत रत्न भी दिया गया था। MS स्वामीनाथन साहब ने हरित क्रांति किया, और यहाँ से हम अब, यहाँ पहले हम गेहूं खरीदते थे, फसल खरीदते थे, अब तो हम फसल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुके हैं। वो यही हरित क्रांति का परिणाम है। तो हम यहाँ थे, कहाँ पे थे, ताशकंद समझौता 1965 में किसके, रूस की अध्यक्षता में हुआ। भारत की तरफ से कौन गए थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी जनरल याया खान। कौन गए थे, याया खान। अब समझिएगा
अब यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश बैठकर भारत पे प्रेशर बना रहा था। कहाँ? ताशकंद में भारत पर इतना प्रेशर बनाया गया कि लाल बहादुर शास्त्री, मतलब क्या प्रेशर था नहीं था। सोचिए, आप ही के बीच में आपके गांव का 2-4-5 आदमी, बड़ा बड़ा आदमी बैठकर प्रेशर डालेगा, तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो आप प्रेशर में आ जाइएगा। ये तो पूरा देश लेवल का बात है। अब सोचिए, देश लेवल का बात है, लाल बहादुर शास्त्री को दुनिया का बड़ा बड़ा देश प्रेशर दे रहा है, तो मतलब कुछ कुछ डील हुआ कि आपका क्षेत्र ये छोड़ देगा और इसका क्षेत्र आप छोड़ दीजिए। वैसे भी सोचिए, यूएन में जाता मैटर, यूएन कुछ दिन में इंटरफेयर करके छुड़ा ही देते, लेकिन कुछ दिन बाद होता। लेकिन यहाँ पे क्या किए? अब सोचिए, पाकिस्तान तो भारत का कुछ जमीन कब्जा किया नहीं हुआ था, लेकिन ये भारत का जमीन कब्जा कर लिया। भारत को पाकिस्तान का जमीन छोड़ना पड़ा। और जखनी ये छोड़ा ना बाबू, भारत का अखबार वाले, मीडिया वाले क्या लिखा? भारत के लाल ने ताशकंद में भारत को बेच दिया। लाल बहादुर शास्त्री को भारत के लाल ने ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री को कहा भारत के लाल ने ताशकंद में भारत को बेच दिया। और इससे लाल बहादुर शास्त्री को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो रूम में गए और हार्ट अटैक से क्या हुए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन इसके मृत्यु में अभी भी बहुत बड़ा मिस्टीरियस है, उसको हम नहीं जानेंगे। हार्ट अटैक से क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। किनका? लाल बहादुर शास्त्री का। आई होप कि आप लोग 1965 के वार के बारे में समझ गए होंगे आसानी से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।